जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको आत्मनिर्भर बनाने, खेती से अपनी इनकम को बूस्ट करने, भविष्य की रणनीति बनाने सिखाऊंगा। अगर आपके पास समय है तो एक एक बातों को नोट करिएगा। सबसे पहला बात कि खेती में हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्यों करें। नंबर 1 कि आपकी खेती मिश्रित होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी खेती जो है थोड़े से देसी बीज होने चाहिए, थोड़े से हाइब्रिड होने चाहिए, माना डाइवर्सिफिकेशन खेती में ज़रूर है। तीसरी बात जो इस वीडियो में बताऊंगा कि घर की ज़रूरत को पहले पूरा करिए, फिर पैसा कमाइएगा, खुद ब खुद इनकम आपकी बढ़ जाएगी। चौथी बात कि हम बेहतरीन खाद और विकल्पों का कैसे ये करें, भविष्य की प्लानिंग कैसे करें, अभी वर्तमान में किन चीज़ों की ओर ध्यान दें। तो रविवार है, कुछ घर का काम भी करना पड़ता है, तो मैं आज आपको शुरुआत कर रहा हूं कि मैं सबसे पहले अपने घर में लगभग चीज़ें अपने खुद के लिए उगा लेता हूं। ये सब्ज़ी में तो आप वीडियो में देखते हैं हर तरह की सब्ज़ी है, मसाले भी घर से उत्पादित हो जाती है। शुरुआत का वीडियो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा दिल थाम करके रखिएगा, ज़रूर ये बोलूँगा। ये आगे बढ़ने से पहले दिखा दूँ, ये देखिए हल्दी बॉयल हो रही है। ये हल्दी मेरे अपने घर के, ये देखिए बॉयल हो गई। अब इसको यहाँ नीचे टोकरी में डाल दूँगा, साल भर इससे चल जाएगी। किसान साथियों, पहले बता रहा हूँ कि अपने लिए खुद का मसाला खुद बनाइए। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, पैसे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ज़रूर स्वस्थ रहेंगे। ये जो हल्दी आप मेरा देख रहे हैं, इसमें 2 तरह के हल्दी हैं। ये देखें, ये एक है आपका, बोले तो ये देसी है, इसका कलर देख ले, और ये जो है हाइब्रिड है। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ये देसी और हाइब्रिड में आप देख सकते हैं, दोनों दिख रहे बेटा, कंपैरिजन तुलना में आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कलर आएगा, इसमें थोड़ा सा कम आएगा। ये पहले इसको निकालना पड़ता है ज़मीन से, जड़ों की छटाई किया हूँ। छटाई करने के बाद ये देखिए बॉयल करता हूँ, धूप में 1 दिन सुखाऊंगा, और सुखाने के बाद इसको पिसा करके साल भर मेरी हो जाएगी। किसान साथियों, सबसे पहला संकल्प जो आपको लेना है कि हमें घर के लिए कम से कम चीज़ें खरीदना पड़े। मैं हल्दी, मिर्च, धनिया, सौंफ, ये सारी चीज़ें अपने घर के लिए खुद ज़रूरत पूरा कर लेता हूँ। तो आप भी अपने ज़रूरत के अनुसार से, कम जगह है तब भी मसालों को भी उगाइए, अनाज भी उगाइए, तेल वाली चीज़ भी उगाइए, दाल वाली चीज़ भी उगाइए। ऐसा नहीं कि हम एकड़ का एकड़ गेहूँ कर रहे हैं। गेहूँ उतना ही करिए जितना से आपकी परिवार की भरण पोषण हो जाए। बाकी जगहों पर मक्का लगा लीजिए, सरसों लगा लीजिए, कुछ सोयाबीन लगा लीजिए। सरसों इसलिए लगाने बोल रहा हूँ कि आपकी पोषण की पूर्ति आपकी खेती से हो जाए। सरसों खल्ली अगर आप देंगे तो मिट्टी ज़रूर सुधरेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि आपके पास, उधर देखिए बेटा, एक जानवर ज़रूर होनी चाहिए। तो बच्चा है, इसकी माँ अभी चरने गई है। ये जानवर अगर आपके घर में रहे तो गोमूत्र, दूध, ये सब आपका खुद खेती में लगने के लिए मिल जाए, और उस जानवर का पोषण, ये देखिए नेपियर का चारा डाल दिया हूँ, ये खेती से आपको मिल जाए। चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, धीरे धीरे करके निकलता हूँ यहाँ से। कि पहला बात हो गया कि मसालों को, अनाज को, दाल को, तेल को खुद उगाइए, और उतना ही उगाइए जितना आपकी ज़रूरत हो। बेचने के लिए 2 कॉमर्शियल फसलें रखेंगे, काफ़ी होगा। मतलब थोड़ा सा सब्जी वगैरह बेच लेंगे, बाकी अनाज भी होनी चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं कि वहाँ से जो मैंने आपको पशु दिखाया, उस पशु से आपको गोबर मिल जाना चाहिए, जो आपकी खेती को बूस्ट बनाएगा। और ये देखें, गोबर का जो मेरा पशु से आता है, इसको मैं यहाँ पर पूरी तरीके से, अच्छा तरीके से कंपोस्ट करके डालता हूँ। कंपोस्टिंग करके जब तक आप गोबर नहीं डालेंगे, बाज़ार पर ही निर्भर रहेंगे, आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। खेती का पहला आधार है
कि पशु और गोबर आपका होना चाहिए। तो वो देखिए गोबर एकदम ढक के रखा हूँ, और वो जब हो जाएगा तो जून महीने में बरसात के मौसम पर उस गोबर को लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हमारा ये बकरी की लेहड़ियाँ हैं, ये भी डलेगी अपनी खेत पर। तो ऑर्गेनिक मैटर आपका होना चाहिए किसान साथियों, तभी खेती में आप सफल हो पाएंगे, और बिना ख़रीदा हुआ होना चाहिए। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ देता हूँ, जिन किसान साथियों के पास स्पेस कम है, ये जो थर्मोकोल की पेटी देख रहे हैं, इसमें भी आप जो है सब्जी वगैरह उगा सकते हैं, हल्दी उगा सकते हैं, सूरन उगा सकते हैं, और बेहतर होगा लहसुन उगा सकते हैं, प्याज उगा सकते हैं बोरियों में। और इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को परसने का प्रयास करूँगा। अपने लिए समझिएगा कि खेती में पशु होना चाहिए, जहाँ से गोबर गोमूत्र आपकी खेती को बूस्ट करेगा, और पशु का आहार आपका खेती से मिलना चाहिए। बाज़ार से ख़रीदे हुए पशु आहार पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए आपको। जो दाल तेल वाली चीज़ों को बोल रहा हूँ, वो उनका पशु का आहार में ऐड हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं किसान साथी, के फ्यूचर की प्लानिंग करनी हो तो आप क्या करें। तो फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, इधर आइए बेटा, ये देखें पपीता पर ध्यान दीजिए, इधर आ जाएगा तो मैं स्पष्ट रूप से पपीते पर ध्यान देंगे। दूसरा नंबर दिखा रहा हूँ, अमरूद पर ध्यान देंगे। पपीता में हाइब्रिड लीजिएगा, एकदम स्पष्ट बात बता रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट का सिंटा नहीं तो अमीना। अमरूद जो आप लगाएंगे वो G8 ही लगाइएगा, थोड़ा ढंग से करिएगा। नींबू जो आप करेंगे किसान साथियों, वो बंगाल के 12मासी देसी नींबू करेंगे। इन 4 फसलों पर ज़रूर ध्यान देंगे। अनार पर ध्यान देंगे। तो हर जगह अनार तो संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अमरूद हर जगह संभव है। आलू 2 रुपया किलो अभी आप बेच रहे हैं, लेकिन ये पपीता जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कभी भी 2 रुपया किलो नहीं बिकेंगे ये पपीता। और पैसा आपको दे के जाएगा, रिस्क थोड़ा है, तो पहले सीख लें, चीज़ों को बेहतर ढंग से करें, कभी फेल नहीं होइएगा। ये मैं अभी खाने के लिए लगाता हूँ, तो ये देसी ही लगाता हूँ, वो देसी ही है। आपको फ्यूचर की प्लानिंग करना है तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, पपीता पर ध्यान दीजिएगा, अमरूद पर ध्यान देंगे, ये नींबू पर ध्यान देंगे, और जो आपको अगर बूस्ट करना है तो ये देखें नारियल पर आप ध्यान देंगे। कि अगर ये 4 बागवानी वाली फसलें आपकी रहे तो कभी नहीं पीटिएगा, स्पष्ट बातें बता दे रहा हूँ। तो पोषण के लिए गोबर पर ध्यान देंगे, बागवानी वाली फसलों पर ध्यान देंगे। पशु की चारा के लिए वो देखिए नेपियर घास लगी हुई है, उस पर ध्यान देंगे। आप बड़े किसान हैं या छोटे किसान, पशु आहार खरीदना नहीं चाहिए, आपकी खेती से पूर्ति होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सब्जियों की तरफ, कि हम मसाला उगा लेंगे, अनाज उगा लेंगे, दाल उगा लेंगे, तेल वाली चीज़ उगा लेंगे, घर के लिए कुछ नहीं खरीदना पड़े, और थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों को बेच भी लेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, थोड़ा सा रोक लिया बड़ा। जब खेती से पैसा कमाने की ही बात आती है तो 2 फसलों पर मास्टर माइंड रखिएगा, कि 2-3 फसलों में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये जो आप खीरा लगा सकते हैं, बैगन पर ध्यान दे सकते हैं, करेला पर, लौकी पर, लोबिया पर, जिस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, कोई 1-2 फसलों पर। कोई भी फसल देखिए ख़राब नहीं होता है, कोई भी बिना रिस्क का नहीं होगा, जो बात बता रहा हूँ। ये जो अभी आप बैगन देख रहे हैं, गर्मियों में आप सफ़ेद मक्खी और फलछेदक से परेशान रहते हैं, लेकिन खोजेंगे भी तो आपको कहीं पर सफ़ेद मक्खी नज़र नहीं आएगा। 1-2 अगर दिखेगा तो तुरंत दवा मार देंगे। चलिए बढ़ते हैं कि आखिर इनको इतनी अच्छी तरीके से अभी तक मैनेज कैसे करके रखा हूँ। तो आपको 4 चीज़ें स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। 4 ही चीज़ों के बूते पर खेती को अभी मैं घुमा रहा हूँ, जिसमें से आपको अक्सर हाँ दिखाता हूँ। ये देखिए जदाम सल्फ़र 1 नंबर पर है। जदाम सल्फ़र को
थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बैगन में देता हूँ। कितना मात्रा में देता हूँ वो बता दे रहा हूँ। एक अगर ये पौधा मेरा है, इस पौधे में मैं 1 लीटर डाल दिया हूँ, मैंने 1 लीटर पानी लिया हूँ और उसमें 2 ml जदाम सल्फ़र, 1 ml फिप्रोनिल देकर के 1-1 लीटर हर एक पौधे के जड़ों में डाल दिया हूँ। दूसरा जो इधर आप गौर करके देखेंगे, इसमें देखें, ये हाइब्रिड खाद के लिए ह्यूमिक एसिड, सरसों खल्ली वगैरह डाला हूँ 2-3 बार। तीसरा अगर आप गौर करेंगे कि पाटिल अमृत बनाया था, मैंने जीवामृत जो बनाया था, जीवामृत 3 बार, इधर देखिएगा, 3 बार इन फसलों में डाल चुका हूँ। अंडा छाछ का स्प्रे ले चुका हूँ। तो बस इतने से ही खेती अच्छी हो जाएगी, लेकिन ज़रूरत पड़े तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड भी डालेंगे, अपनी खेती को ख़राब होने नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। बहुत इधर उधर की बातें नहीं, बहुत बड़ा किसान भी नहीं हो, बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं हो, लेकिन ज़रा सा ये रंगत को देख लें। ये जो इतना सुंदर खीरा है, माने बर्फ़बारी होने के बाद भी अगर आप देखेंगे कि ये जो प्याज देख रहे हैं पूरी तरीके से ओलों से पिट गया, लेकिन बैगन और खीरा नहीं पीटा है। तो उसके लिए थ्योरी और सिद्धांत समझा दे रहा हूँ। इधर देखिए कि इसमें जो है जड़ में जदाम सल्फ़र दिया हूँ। देखिए फसल के अनुसार रणनीति बना लीजिएगा। बैगन में स्प्रे दे रहा हूँ जदाम सल्फ़र को और जड़ में भी दे रहा हूँ, लेकिन खीरा में सिर्फ जड़ में दे रहा हूँ। इसमें स्प्रे के रूप में वो जो 5 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, वायरस मुक्त खीरा में केमिकल का स्प्रे लेता हूँ। तो हेक्साकोनाजोल और M45 आप दीजिए, देखेंगे खीरा में आश्चर्यजनक परिणाम मिलेगा। हेक्साकोनाजोल, M45 और जेम्प्रो। और दूसरा कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ, एमी स्टार टॉप, एंट्राकॉल, इसाबियन और काइट। तीसरा कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ, फ्लिक्स सुपर, करजेट और आपका सोलोमन। ये सब दे करके मारिए, देखेंगे कहीं पर डाउनी मिल्ड्यू, लीफ माइनर कोई तंग नहीं करेगा। वैरायटी की चयन करते समय मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस वर्ष मैंने लोगों को आगाह किया था कि आप जो है ये अच्छी चीज़ों को चुनें, देखेंगे 2 पैसा बनेगा। तो ये देखें, ये हाई भेज का चित्रा है, फल सुंदर बन रहे हैं। एक जगह पर ये देखिए फल मक्खी डंक भी मारा था, लेकिन प्रभावी नहीं हुआ है। तो ये वैरायटी बहुत सक्सेस है, हाई भेज की चित्रा। जिनको भी देता हूँ, देखिए पहले खुद करता हूँ तब भाषण देता हूँ। पहली बात को सुन लीजिएगा। खुद थोड़े से जगह पर लगा करके देख लिया हूँ कि इसकी हार्वेस्टिंग फलन बहुत अच्छी है। आप हाई भेज की चित्रा लगा करके देखिएगा, नाव यू का खुशी लगा के देखेंगे, चियाताई का निंजा, मालिनी, यही सब वैरायटी का इस साल चयन किया हूँ। तो वैरायटी की चूज करते समय आपकी रणनीति आपकी खेत के अनुसार खुद होनी चाहिए। मैं बताऊंगा, उस पर भी ध्यान दे करके देख सकते हैं। तो चीज़ों को रोगमुक्त रखिएगा, एकदम स्पष्ट बातें सुन लें। अगर चीज़ों को रोगमुक्त आप रख लिए तो उत्पादन मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं कि ये लोबिया भी अगर आप देखेंगे डबल एक्सल लगाइए। तो मेरा खाने के लिए मैं लगाया हूँ अंकुर की हरी है, आप डबल एक्सल लगाइएगा, बहुत अच्छा होगा अंकुर की। या तो धरती सीड्स की बबली लगाइएगा। यहाँ पर आपके आँखों को खोलने के लिए किसान साथियों एक सतर्क करने के लिए बात बता दे रहा हूँ कि वैरायटी का चयन खेती में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सामने नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए भिंडी है, ये सेमिनिस की है। आम तौर पर आप देखेंगे हर यूट्यूबर और ये बोल देता है कि 45 दिन पर हार्वेस्टिंग आ जाता है। 45 दिन पर पहली फूल आया है, ये देखें फूल आ रही है। इसकी एक ख़ास बात आपको दिखा दूं, ये देखें नीचे से फिर से कल्ले अब बनना शुरू हो रहा है, माने कल्ले का झाड़ बनेंगे। ये देखें हर पौधे पर आप देख लें झाड़ बन रहे हैं और इंटरनोड भी छोटे हैं। मोज़ेक वायरस से रेसिस्टेंट है। तो भिंडी अगर आप लगा रहे हैं, भिंडी लगाने की सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप सेमिनिस का लगाइएगा। ये ओंकार की चमत्कार है, इधर देखें इसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन वहीं पर राधिका में एक पौधा ही निकल के आ रहा है, कल्ले कम बन रहे हैं। ये देखें ये राधिका है, ये सभी में तो फूल आ गया, लेकिन पौधों में काफ़ी अंतर है।
आपको यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने की अगली बात अगर मैं करूँ कि कुछ खाद आपके घर के होने चाहिए, कुछ बीज आपके घर के होने चाहिए। दवा में जो चीज़ बोले जदाम सल्फ़र पर ध्यान दीजिएगा, अंडा छाछ गुड़ ग्लूकोन डी पर ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड खाद बना करके देंगे, और जो है आपका बोले तो जीवामृत। ये 4 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिएगा। आज का वीडियो मैं बहुत लंबा न करते हुए यहाँ पर और थोड़ा सा आपको दिखा करके ही रखूँगा। ज़रूर बोल रहा हूँ कि आपके पास गोबर पर आपको ध्यान देना चाहिए, गौमूत्र को खेती में ऐड करना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो इसमें NPK भी दूंगा। ऐसा नहीं कि हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, ये बायोविटा सीविड का स्प्रे नहीं लेंगे और हम उत्पादन को 4 चांद लगा लेंगे, वैसा नहीं हो सकता है। दोनों चीज़ों को मिला करके दीजिए। कैसे जो उत्पादन ख़राब होगी फिर मैं देखूंगा आपके लिए। तो थोड़ा सा रोक लेगा बेटा, आगे सौंफ की ओर चलते हैं। बहुत सारे किसान साथी का कमेंट आता है कि सर मूली लगाएंगे। मूली मैं भी लगाया हूँ, देखिए ये ठीक ठाक हुआ है। रूट मैगोट से बचना चाहते हैं और उत्पादन अच्छा मिले तो ये इन बातों का भी गौर कर लेंगे। क्या गौर करेंगे कि पानी इस समय गर्मी में कम नहीं होनी चाहिए, और 4-5 दिन के अंतर पर आपको ये जड़ क्षेत्र में, यहाँ जो जड़ है मूली का, ये जो जड़ है 12 दिन की जैसे ही आपकी मूली होगी, यहाँ पर आप प्रोफेक्स सुपर लेंगे 2 ml, इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम, इसको मिला करके आप स्प्रे दीजिए। मैगोट नहीं लगेंगे। सूक्ष्म पोषक तत्वों का ध्यान देंगे तो मूली के पत्ते इसी तरह चकाचक रहेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं लाल पीला हो रहा है, तो वो गर्मी के वजह से, खाना पानी कम मिलने की वजह से। ये मूली भी पहले सही नहीं था, तो एक बार जीवामृत को जब उधर डाल रहे थे बैगन में, इसमें भी डाल दिए, हाइब्रिड खाद डाल दिए, और मैगोट से बचाने के लिए स्प्रे ले रहा हूँ। आप भी मैगोट से बचना चाहते हैं तो उसके लार्वा को फोड़ दीजिए। तो इमामेक्टिन और प्रोफेक्स सुपर पर भरोसा करिएगा। हर 5-5 दिन पर स्प्रे देना होगा। भगवान भरोसे पर कोई खेती नहीं होगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बता लूँ कुछ बातें। देखिए वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद होता है कि कुछ सिखा दें। जब भी कोई खेती करें तो इसमें आपका निरीक्षण अच्छा ढंग से होना चाहिए पत्तों का। ये ऊपर में देखे कहीं छेद तो नहीं दिख रही है, पहली बात। कोई भी फसल हो, पत्तों में देखिए कहीं छेद है तो माने इल्ली है। ऐसे पत्ते उल्टा करके देखेंगे, अगर मकड़ी या सफ़ेद मक्खी रहेगा तो इधर आपको दिख जाएगा। अगर फंगस लगे हुए हैं तो काले और पीला धब्बा दिख रहा है तो फंगस की दवा देंगे। यहाँ भिंडी का बेस्ट केयर करने के लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस समय आप ये 2 मिक्सचर ज़रूर स्प्रे देंगे तो सफ़ेद मक्खी से दूर रहेगा। क्या लेना है न, कॉन्फिडोर 1 ml लेंगे और उसके साथ धानुका की ओमाइट 2 ml लेंगे। मकड़ी नाशक बोलेंगे सर मकड़ी नहीं लगाए तब भी मकड़ी नाशक क्यों दे करके, तो देखिए ओमाइट 1 ml, ओमाइट 2 ml, कॉन्फिडोर 1 ml, नीम तेल 3 ml। नहीं लगेंगे, ना ही इल्ली लगेंगे और न ही रस चूसक कीड़े बचेंगे। तो ध्यान दे करके करिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और पोषण बढ़ाने के लिए समय समय पर हाइब्रिड खाद, जदाम सल्फ़र ये सब देते रहिएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे लेंगे तो फसलें इस तरह से, पत्ते अगर चकाचक चले तो कभी खेती से घाटा नहीं होगी। तो यहाँ पर वीडियो के एक थीम को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बीज ज़रूरत हो तो देसी चुनेंगे, जैसे खीरा, मूली और गोभी, बैगन, ये सब में देसी भी अच्छे बीज हैं। भिंडी में मैं कभी आपको देसी नहीं बोलूँगा। ये हाइब्रिड में सेमिनिस लगाइए। सेमिनिस का 1408, आपकी आंखें तुरंत खुल जाएगी। ओंकार का चमत्कार लगाइए, ज़िंदगी बदलते हुए देर नहीं लगेगी। थोड़े से बीज घर के हों, थोड़े से बीज हाइब्रिड हों। दवा आप केमिकल का ज़रूर स्प्रे करेंगे
लेकिन 90% आपका ऑर्गेनिक चीज़ें होनी चाहिए। और ज़रूरत हो तो हम केमिकल से भी पीछे नहीं रहें। कॉमर्शियल खेती करने वाले स्पष्ट सुन लें कि आप किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि मार्केट में आपको 1 रुपया कोई ज़्यादा देने वाला नहीं है। आप घर के खाने के लिए कर रहे हैं तो विशुद्ध ऑर्गेनिक करिए, लेकिन 2 पैसा कमाना है तो ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों मिला करके करिए। ऐसा नहीं कि हम केमिकल के सहारे अपनी पूरी मिट्टी को ख़त्म कर दें, बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, ये देखें जो धनिया, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि धनिया लगाइए। अभी भी धनिया आप लगा सकते हैं गर्मी की। ये देखिए फूल अवस्था में आ गया। इसमें बीज मुझे उतना ही मिल जाएगा जितना मुझे मसाले के रूप में धनिया की खपत होगी। तो आपको, आपकी खेती ऐसे होनी चाहिए, थोड़े तेल आपका घर में उपज जाए, दाल उपज जाए, अनाज उपज जाए, मसाले हो जाए और सब्जियां हो जाए। और बेचने के लिए 1 एकड़ खेती में कॉमर्शियल रूप से सब्जी उगा लीजिए, बेहतरीन पैसा होगा। देखिए बातों को यकीन मानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गाजर थोड़ा सा आपको दिखा लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये अक्टूबर की रोपा हुआ गाजर है, हाइब्रिड यहाँ पर मैं इसलिए लिया हूँ। देसी गाजर अगर रहता अभी तक तो इसमें फूल आ गया रहता। 10 ही रुपया किलो बिके तो घाटा नहीं है हाइब्रिड गाजर में, बस यही जान ले। देसी गाजर करेंगे तो ठंड में करेंगे, लेकिन घर के खाने के लिए कर रहे हैं तो आपकी हर एक चीज़ अपनी खेत पर होनी चाहिए। मुझे नहीं खरीदना पड़ता। अगर आप गौर करके देखेंगे, फल भी है मेरा, सब्जी भी है मेरा, ये गाजर भी है मेरा, मसाले भी है मेरे अपनी खेत से। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। ये गाजर अभी और 1-2 महीना चलेगा। रोज़ 2-3 ही कबाड़ता हूँ, जितना मुझे कच्चा चबा के खाना है। आगे आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। रोक लेगा बेटा थोड़ा सा। आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैंने आज से 3 महीना या 4 महीना पहले आपको आह्वान किया था कि सौंफ उगाइए। परिणाम आप सामने में देख सकते हैं। जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी का सुन करके बोल दें, किसी का देख करके बोल दें। खुद थोड़ा सा करता हूँ, तब आपको आगे आने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो किसान साथियों, आज का वीडियो यहीं पर रख रहा हूँ। इधर देखिए, आज का वीडियो यहीं पर रख रहा हूँ कि इस मकसद से कि आप ये जो संकल्प लेंगे, मेरी बातों को गौर कर लें कि गोबर गौमूत्र पर ज़रूर ध्यान देंगे, खेती में जीवामृत ज़रूर डालेंगे, हाइब्रिड खाद का इस्तेमाल करेंगे, जदाम सल्फ़र का स्प्रे और ड्रेंचिंग ज़रूर करेंगे, और केमिकल भी देंगे, लेकिन परफेक्ट केमिकल होनी चाहिए। तो वीडियो को यहीं पर रख रहा हूँ, आपको आगे आने के लिए उकसा रहा हूँ कि भविष्य की भी प्लानिंग करके चलिए, अपने घर की ज़रूरत को पूरा करिए और कॉमर्शियल खेती के रूप में 1-2 फसलों पर महारत हासिल करिए। ज़िंदगी ज़रूर अच्छी होगी और ज़रूर अच्छी होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर, एक अच्छी शुभकामना के साथ कि आप आगे आइए, रिसर्च करिए, किसी के बहकावे में मत आइएगा। जय हिंद, नमस्कार।